नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल ज्ञानमैथ एकेडमी में। हम लोग चार्ज के बारे में हर एक प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके यूनिट्स डायमेंशन के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो ज़्यादातर किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ दिया जाएगा या पूछा भी गया है। ज़्यादातर नीट और जो IIT के जो प्रिपरेशन कर रहे बच्चे हैं उसमें इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंस टॉपिक क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला की बात करते हैं। चार्ज Q इक्वल टू आई करेंट इंटू टाइम t। मतलब कि अगर चार्ज की डिफिनेशन की बात करेंगे तो चार्ज की डिफिनेशन हमने देख लिया था, लेकिन यहाँ पे करंट एक नया शब्द जुड़ रहा है। इस वर्ड से आप ये पता चलता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन यहीं से क्रिएट होगा। तो चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम t बन जाता है। जब इसको एज ए शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो Q इक्वल टू आई टी और चार्ज का यूनिट क्या हो जाता है, कूलम। करंट जो होता है इसका SI यूनिट एम्पियर माना जाता है। टाइम का आप जानबे करते हैं, टाइम का हर चाहे CGS हो, MKS हो, SI हो, हर जगह जो है उसका सेकेंड लिया गया है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि चार्ज की यूनिट अगर कूलम है तो इसका एक और यूनिट बन जाती है जो इस फार्मूले से क्रिएट होती है। वो फार्मूला क्या बनेगा, वो यूनिट क्या बनेगा, एम्पियर सेकेंड। मतलब कि इसके दो SI यूनिट क्रिएट होंगे, एक SI यूनिट हो जाएगा कूलम और दूसरा क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। यहाँ से फार्मूले से जब अगर बात करते हैं इसके डायमेंशन की तो चार्ज का डायमेंशन A होता है, उस समय T का डायमेंशन T होता है। तो इसके डायमेंशन की अगर बात कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, AT। मतलब कि डायमेंशन अब अगर चार्ज की बात किया जाएगा तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, AT। नोट ये जान लीजिए कि अगर कई बार एग्जाम में पूछा गया, यहाँ तक नीट और IIT के हर एक मतलब कि कई बार इसके कई साल के प्रीवियस पेपर में आप जाकर अगर देखेंगे तो पूछता है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कौन सी क्वांटिटी है, चार्ज की क्वांटिटी बताइए। तो चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, एज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मतलब चार्ज की जो क्वांटिटी होती है स्केलर होती है, क्योंकि चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जब चार्ज की डायरेक्शन नहीं होगी तो क्वांटिटी क्या क्रिएट करेगा, स्केलर क्वांटिटी क्रिएट करेगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला इन द CGS में यही मेन था जो मैं बता रहा था। जो भी आप अगर आप नीट्स के प्रिपरेशन या नीट्स के लिए आप फोकस कर रहे हैं या IT के लिए फोकस कर रहे हैं तो उसमें वो चीज़ ज़रूर बताई जाएगी। जैसे इंपॉर्टेंट में क्या क्या किया जाता है कि CGS में बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, ज़्यादातर MKS और SI बता देते हैं। CGS में चार्ज की यूनिट क्या बन जाती है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। यूनिट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, ठीक है ना। मतलब CGS में चार्ज की जो SI यूनिट होती है उसे ESU एज ए शॉर्ट फॉर्म जानते हैं। इट्स आल्सो नोन एज स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन। ध्यान से सुनिए, इसको हम स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन के नाम से जानेंगे। किसको जानेंगे भाई, इन CGS सिस्टम में किसको हम जान रहे हैं, यह चार्ज की यूनिट के बारे में जान रहे हैं। तो चार्ज की यूनिट की बात करते हैं CGS में तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या ESU के नाम से जानते हैं, या इसे हम दूसरे नाम से भी अगर बात करें तो इसे स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन का नाम भी दिया गया है। ये आपसे पूछा जाएगा कि CGS, देखिए एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछेगा कि CGS में चार्ज की क्या यूनिट बनती है, तो उसको बोलेंगे कि स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन। ये दो चीजें आप याद रखेंगे। अच्छा, अगर आप इसकी यूनिट की बात है तो इसमें वैल्यू भी तो आएगी। तो 1 ESU चार्ज कितने के बराबर होता है, तो 1 ESU चार्ज जो होता है 1/3 × 10⁹ कूलम के बराबर होता है। मतलब कि एक ESU चार्ज जो होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज होती है वो 1/3 × 10⁹ कूलम के इक्वल होती है। अगर ये वैल्यू याद रखिएगा, क्योंकि जो नीट्स और IIT के स्पेशली जो फोकस वाले बच्चे हैं वो इस चीज़ को आप क्लियरली आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट देख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी यूनिट होती है ना। चार्ज की तो प्रॉपर्टी मैग्नेट से भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी है। तो यहाँ पे ESU चार्ज होता है 1/3 × 10⁹ कूलम, जबकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात करेंगे तो दिस इज नोन एज EMU। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इसे बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के नाम से जाना गया। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMU जो होता है 10 कूलम के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMU कितने के बराबर हो जाएगा, 10 कूलम के बराबर है। अगर ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट
और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इन दोनों का अगर रिलेशन निकाला जाए तो 1 EMU, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 EMU अपान 1 ESU जो होगा वह 3 × 10⁻10 इसके रेशियो के इक्वल हो जाता है। तो ये चीज़ें रहा इसके यूनिट्स, इसके SI यूनिट्स, इसके डायमेंशन, कौन सी क्वांटिटी है, और CGS में इसकी क्या यूनिट है। CGS में 2 यूनिट बन जाएगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो जाएगी और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि चार्ज जो होता है दोनों तरह से क्रिएट होता है। दोनों मतलब कि आप देखते हैं जनरेटर में जो चार्ज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाता है, और जो हमारा पावर प्लांट बना हुआ है चाहे थर्मल इंडक्शन है, ये अलग अलग जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे किसके वजह से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बन जाती है। तो ये चीज़ें रहा, ये हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में देखें। यहाँ पे स्पेशली नीट का है और IIT के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप जो है डिटेल में कहीं नोट्स करके लिख लीजिएगा। CGS में क्या बोलेंगे, MKS SI में क्या बोलेंगे, कौन सी क्वांटिटी, इसका डायमेंशन अति इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये वीडियो हमारे चार्ज से लेकर ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम कूलाम्ब लॉ कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।